वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में आप सभी क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाने आए हो, लेकिन पेशेंस है ही नहीं। एक दिन ट्रेड नहीं दिया तो डर जाओ। तो भैया देखो, आप किसी एक कॉइन से प्यार नहीं कर सकते। मेरे साथ अगर जुड़े रहना तो सिंपल सा लॉजिक है, हम यहां कमाने आए हैं, गमाने नहीं। इसलिए आपको हर एक कॉइन में नजर रखना होगा। फ्लॉकीनो स्टेबिलिटी बना के रखा हुआ है। रात को मैंने बोला था गिर सकता है, लेकिन अभी स्टेबिलिटी दिख रही है, तो क्या हम इसमें बाय कर लें? वोल्टिनो जिसकी 99% बर्निंग कंफर्म हो चुकी है, तो भैया क्या उसमें एंट्री मारना है हमें? और साथ में अपन जानेंगे कि शिबा इनू का 51 ट्रिलियन की जो बाइंग हुई, उसके बाद भी शिबा इनू का प्राइस डंप आया। तो कारण क्या ये बाइंग जोड़ बना रहा है या सिवेरियम की एंट्री का सिग्नल दे रहा है? और क्रिप्टो मार्केट में आपका बिटकॉइन बीएनबी का क्या रिएक्शन रह सकता है 24 आवर्स में? इसलिए आप सभी मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर आप लास्ट तक नहीं जुड़ते वो आपकी गलती। लाइक नहीं करते तो आप अपने भाई को पसंद नहीं करते। लाइक करके मोटिवेट करना, हो सके तो सभी लोग आज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं डिटेल डिस्कशन की ओर। तो आपको बता दूं, बाइनेंस भैया क्रिप्टो मार्केट में राज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें 55% जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो किसके द्वारा हो रही है? बाइनेंस के द्वारा हो रही है, एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद। यानी बाइनेंस जो है तो पंपिंग जोन में आ चुका है, यानी बाइनेंस जो है तो मार्केट को कैप्चर कर रहा है लीडिंग ब्रांड बन के। आपको पता होना चाहिए, देखो आप ये देख लेते हो कि ये वीडियो इसने बनाया, ये वीडियो इसने बनाया। आपने कभी ये चेक करने की कोशिश की क्या वेल्स ने कहां अपना एंट्री मारी है? तो भैया डेली बेसिस में मैं आज से आपको वेल स्ट्रीट भी चेक करा दूंगा। आप देख सकते हो किस किस कॉइन्स में वेल्स ने एंट्री मारी। बोलोगे नाम बताओ, मेहनत करो। मैं कहां दूंगा? टेलीग्राम पे दूंगा। जाके एक एक नाम को अच्छे से पढ़ना, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि वेल्स ने कहां कहां बाय किया हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा गोल्ड में। भैया 99% बर्निंग होने वाली है। अब ये बर्निंग होने के बाद गोल्ड की सप्लाई पूरी कम जाएगी। अभी 69 ट्रिलियन है, ये जब कम हो जाएगी तो वोल्टिनो का प्राइस पंप करेगा ही करेगा। तो वोल्टिनो में क्या हमें एंट्री मारना चाहिए? 24 आवर्स में देख लो भैया, 9% से गिरा हो, 1.58% से यहां गिरा हुआ है। वोल्ट कहां मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था एक भाई का कि वोल्ट खरीदे कहां? तो भैया सबसे सिंपल एक्सचेंज है एमएक्सी ग्लोबल। यहां आपको फ्यूचर ट्रेड भी मिलता है, यहां आपको स्पॉट भी मिलता है और विदाउट केवाईसी मिलता है। बहुत से मेरे यूजर मेरे साथ करते हैं ट्रेड, तो आप भी मेरे साथ एमएक्सी में जुड़ सकते हो। क्या अभी ये बाइंग जोन है? टेलीग्राम में जुड़ना, मैं एक बाइंग प्राइस दे दूंगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। कोरडाओ का जो होना था लिस्टिंग विस्टिंग हो गया, पाई की बातें चल रही, वो भी लिस्टिंग होगी, लेकिन कोरडाओ भी लिस्टिंग हो चुका है। तो प्रेजेंट में आप देख सकते हो हर एक एक्सचेंज, अब पोलिनेक्स ने भी इसको लिस्टिंग कर दिया है। कोरडाओ का आप बोलोगे कोरडाओ फ्यूचर ट्रेड में कहां ले सकते हो? तो देखो मैंने कोरडाओ का एमएक्सी ग्लोबल में सिंपल से निकाल के रखा हुआ है। आप कोरडाओ को फ्यूचर ट्रेड में भी बाय कर सकते हो 20x के साथ, लेकिन आपसे मैं कहूंगा ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप यहां पर देखोगे कोरडाओ का भी परसेंटेज ऑफ चेंज 5.28% दिख रहा है, यहीं आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। यानी आपको अगर फ्यूचर में नहीं करना है, फ्यूचर में करना है तो भी अवेलेबल। एमएक्सी ग्लोबल में ट्रेडिंग फीस भी कम है। तो अब मेरे साथ बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, तो आप चाहो तो एंट्री मार सकते हो। लेकिन कोरडाओ में मैं अभी भी कहूंगा आपको बुरा जरूर लग जाएगा। यहां देखो 328% का जो पंपिंग दिख रहा है, ये भैया गलत बात है। यहां पर ये 328% जान तो किस हिसाब से दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब लो गया था वहां से इतना हाई आया। तो अपन को ये नहीं देखना है, अपन को देखना है कि कोरडाओ अभी जो है तो $5 से नीचे ही चल रहा है, $4 के आसपास चल रहा है। तो हमें एंट्री लेने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भैया अभी सेलिंग प्रेशर बनेगा। अब जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो ये डाउन जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। अगर मुझे लगता है बाइंग आएगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़ोगे। अब उसके बाद करते हैं थोड़ा सा शिबा इनू की। शिबा इनू का ये जो भैया 51 ट्रिलियन की बाइंग हुई है 375 मिलियन की, हाँ ये कल की खबर है, लेकिन आज देने का मेन रीजन क्या है कि भैया देखो क्या हुआ है को आपका शिबा इनू में बाइंग आई, तो सबने बोला कि भाई शिबा इनू में बाइंग आई तो शिबा इनू का प्राइस पंप क्यों नहीं हुआ, शिबा इनू का प्राइस डंप क्यों हुआ? वो 13 में आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला था भैया वेट करना, ये 12 को भी टच करेगा। अब मैं आपको बोल सकता हूं कि हाँ शिबा इनू को खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीदना है? फाइनल रिस्क आपका ही रहने वाला है, मैं नहीं कह रहा हूं आप कहां से खरीदोगे। मैं इसको कहूंगा अगर शिबा इनू को खरीदना है तो बाइनेंस से बाय करो। बाइनेंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। क्यों बाइनेंस से बाय करो? क्योंकि भैया सिक्योर एक्सचेंज है और आपको पता है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। तो देखिए सिंपल सा, शिबा इनू को अगर आप बाय करना चाहते हो तो 3 पार्ट में बाय करना है। अभी प्रेजेंट प्राइस में बाय कर सकते हो। अगर आपको 10 रुपए का बाय करना है तो 3 रुपए का अभी बाय करो। फिर दूसरा आपको 12 पे बाय करना है, और तीसरा आपको इसका जब ये 10 में आ जाएगा तब आपको बाय करना है, 3 स्टेप में। लेकिन उतना ही बाय करना जितना आप रिस्क ले सको। शिबा इनू
लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट अपन को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा शिबा इनू के साथ। शिबा इनू का प्रेजेंट सिनारियो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, फिर बात करेंगे फ्लॉकी इनू की। तो देखो क्रिप्टो मार्केट पूरा हिला हुआ है। आपका $22,604 में क्या चालू है, बिटकॉइन चालू है। बीएनबी आपका गिर चुका है, देख रहे हो $319 पे आ चुका है। तो क्या करना है, देखिए मैं अभी कहूंगा वेट एंड जोन में है। बीएनबी का बाइंग का सिचुएशन बन सकती है क्योंकि बीएनबी बहुत अच्छे सिचुएशन में, इसलिए आपसे कहूंगा अभी आप क्या कीजिए, वेट कीजिए। मार्केट अगर सुधरता है तो अपन बाइंग करेंगे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़िएगा, आप भी फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत बनाइएगा। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लॉकी इनू की। तो देखो कि आज बर्निंग होने वाली है भैया, कितनी बर्निंग होने वाली है भाई, 5 ट्रिलियन के आसपास बर्निंग होने वाली है। इससे क्या होगा, फ्लॉकी इनू में पंपिंग आ सकती है क्या, हाँ आ सकती, बट अभी आप देखोगे ये जब से एक न्यूज क्लियर हो गई कि भैया 8 यूटीसी में यानी आज रात को 1:30 बजे के आसपास ये बर्निंग होने वाली है, तो फ्लॉकी इनू ने डंप ही किया है। फ्लॉकी इनू पंप करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं फ्लॉकी इनू को कहूंगा जब तक इसमें कोई भी 1 घंटे की पॉजिटिव कैंडल ना बन जाए आप एंट्री ना मारें, और अगर आप एंट्री मारना भी चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मारें। तो मार्केट की सिचुएशन समझ में आ रही है तो तुरंत मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं आपको कुछ न्यूज के प्रूफ देते जाऊंगा टेलीग्राम में, और हो सकेगा तो अपन एक अच्छा ट्रेड आज लेने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।